हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको सफलता सीरीज का पार्ट 11 करवाएंगे। इसमें एग्जाम के ये सारे क्वेश्चन है। देखिए, सब बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। इसमें ये दिया, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दिया। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 100। ये मैं कह रहा हूँ, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि उनमें एक संख्या दूसरे संख्या से 36 बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हम ये करें मेरे भाई, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, मान लेते हैं तीनों संख्याएं a प्लस बी, इनका योगफल क्या दिया है? 100। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 तभी संभव है जब उसमें एक संख्या क्या हो जाए, अभाज्य संख्या क्या हो जाए? 2। यानी c का मान क्या रहा होगा? 2 रहा होगा, तभी ये संभव है। अब हम ये बोलें, अगर c का मान 2 है तो बचेंगे a प्लस बी। a प्लस बी का दोनों का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 98। अगर इनका अंतर दिया है, अंतर कितना मेरे भाई? 36। इन दोनों का अंतर क्या है? 36। हमें ये बताना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक बार जोड़ के आप आधा कर दो। 8 6 14 के 4, 9 3 12, 12 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13। इसका जब आधा करोगे, 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 सते 14। यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? आपका ऑप्शन सही होगा सी वाला। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या। देखो मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बट जो तरीका हम बता रहे उसी तरीके से आप सॉल्व करो। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन ये, किसी संख्या में 4 5 एवं 6 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है। देखो मेरे भाई, जब भी भाग देने वाली बात है, यानी डी ऐसे लिख लेना, और ये रिमाइंडर है। ये मैं कह रहा हूँ, किससे भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं और 6 से भाग दे रहे हैं। शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 बच रहा है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, आप ऐसे बना लेना, इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा, फिर जो गुणा करने पर इसको इससे जोड़ देना, फिर इसमें 4 से गुणा कर देना। देखो क्या करेंगे, 6 1 7, 7 5 35, 35 2 37, 37 गुणे 4 करेंगे मेरे भाई 148, और प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 151। यानी वह संख्या क्या है? 151। अब जब आप 151 में आप 20 से भाग देंगे तो 20 सत्ते क्या हो जाएगा? 140। यानी हमारा जो रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई, 11 बचेगा। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? 11। आप देखो लगाओगे कैसे मेरे भाई। शेषफल 6 में 1 जोड़ो 7, 7 5 35, 35 में 2 जोड़ो 37, 37 गुणे 4 करोगे 148, 148 में 3 जोड़ देना, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 151। 151 में जब आप 20 से भाग दोगे तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 11 आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, या 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। एक तो इसका डिटेल तरीका होता है, वो आप चैप्टर में देख लेना, बट यहाँ पे शार्ट तरीके से कैसे लगाओगे। सबसे पहले 9 जो होता है 9 लिख लेना, और 9 गुणे 10, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो पावर 5 कर लेना मेरे भाई, और इसमें से 1 लेस कर देना। ये इसका तरीका होता है लगाने का। तो आप बताओगे 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 4। 10 की पावर 4 आ जाएगी, तो यानी 9 गुणे 10 की पावर 4 करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन डी सही होगा इसका। इस सवाल को एकदम सेम ऐसे लगाइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी की आय का अनुपात। देखो मेरे भाई, ये दिया है आय, ए और बी के आय। आय का जो इनकम जो दिया है, कितना दिया मेरे भाई? 5:2। ये क्या है? इनकी आय का, ये ए है और ये क्या है? बी। इनकी आय का अनुपात दिया है 5:3 है, सॉरी, यहाँ पे ये 5:3 है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी के खर्च का अनुपात। यहाँ पे हम लिख लेते हैं खर्च। इनके खर्च का जो रेशियो दिया है एबीसी के, क्या दिया है? 8:5:2। ए बी सी के खर्च का दिया है।
और ये कह रहा है यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, यदि सी ने कितने रुपए खर्च किए हैं 2, तो सी का 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2000, क्योंकि सी का अनुपात जो है यहाँ पे 2 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी का खर्च 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 2000। अच्छा अगर मैं बी का खर्च निकालना चाहूं मेरे भाई, तो बी का खर्च कितना आ जाएगा, देखो 1 बराबर इतना, तो बी का खर्च कितना आ जाएगा मेरे भाई 5000। बी का खर्च क्या आ जाएगा 5000। और इसमें क्या निकालना, अगर मैं ए का खर्च निकालना चाहूं, ए का खर्च कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए का खर्च आ जाएगा मेरे भाई 8000। क्या आ जाएगा, ए का खर्च 8000। अब आप यहाँ पे देखो, ये कह रहा है यहां से खर्च तो सबका निकल गया है, और अगले पॉइंट पे ये दिया है और बी 700 रुपए बचाता है। अच्छा आप ये बताओ, अगर ये इतना खर्च किया है और 700 रुपए बचा लिया है, तो अगर हम ये कहें तो बी की आय क्या रही होगी मेरे भाई, बी की जो आय आएगी, आय बी की आय आएगी, वही जो खर्च कर रहा है और जो बचा रहा, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इनकम। तो कितना हो जाएगा इसका 5700, क्योंकि 700 रुपए इसमें जब जोड़ दोगे तो बी की आय हो जाएगी। और 3 यूनिट बराबर दिया है मेरे भाई, 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 5700, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1900। ये पूछ रहा है कि बी की आय कितनी हो जाएगी 19 पच्चे 95, सॉरी ए की आय हो जाएगी 9500, यानी 9500 रुपए। अच्छा एक खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई 8000, तो ए की बचत पूछ रहा है, ए की बचत क्या होगी, तो ए की बचत हो जाएगी 9500 में से 8000 घटा देंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा कितना 1500। तो कौन सा आंसर सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ए की जो बचत होगी कितना होगी मेरे भाई 1500 रुपए। इस सवाल में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपको ऐसे लगाना है। बट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन 14.5 सेकेंड में इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। मेरे भाई इसमें ये दे रहा है 14.5 सेकेंड में पार करती कितने मीटर, 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ये कह रहा है अगले समय में, यानी 20.25 सेकेंड में ये पार कर रही है कितना 245 मीटर। मेरे भाई एक चीज आप बताओ, 130 ट्रेन वही है, 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना सेकंड ले रही है, 245 मीटर को इतना ले रही है। अगर मैं बोलूं दूरी कितना बड़ा है मेरे भाई, आप बताओगे 100, यहां से इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 115 मीटर दूरी मेरे भाई इसका क्या हो गया बढ़ गया है। अच्छा ये 15 मीटर की दूरी बढ़ने से समय कितना अधिक लग रहा है, तो यहाँ पे इसको घटा दो, इसमें से ये घटा दोगे तो 5 दशमलव कितना आ जाएगा मेरे भाई 5.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 5.75। अब अगर हम आपसे बोलें, ऐसा करते हैं, देखो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें ये संख्या पूरी हो जाएगी, 4 पंचे 20, 4 ये 3, यानी ये कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 4 से गुणा कर लेते हैं, इधर भी 4 से, जहां भी 0.75 देखो वहां पहले 4 से गुणा कर लो तो आसानी हो जाती है। ये हो जाएगा मेरे भाई 23, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 115 और गुणे में क्या हो जाएगा ये 4, 23 पंचे हो जाता है, ये 23 पंचे हो जाता है 115, यानी उसकी जो चाल होगी ना 20 मीटर प्रति सेकेंड होगी। क्या बताना, किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे भाई चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो 20 गुणे 18/5। आपको ये पता होगा, अगर कोई चीज मीटर पर सेकेंड में है, हमें पता है उसकी चाल, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई 4, यानी ये 4 18 चौक क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो रेलगाड़ी की चाल है ना वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। सेम ऐसे लगाओ आप, यहाँ इनके टाइम का डिफरेंट, यहाँ दूरी का डिफरेंट, दोनों बराबर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आएगा, दो अभाज्य संख्या x और y है, जहां x बड़ा है y से लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो संख्या x और y का अंतर क्या होगा। मेरे भाई इस सवाल में कुछ नहीं करना है, इस सवाल में सिर्फ ये बोल रहा है कि इनका उस संख्या कौन सी होंगी। अच्छा ये बताओ, अगर संख्याएं सिर्फ दो हैं और दोनों अभाज्य है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। तो आप बताओ पहले ये संख्या किससे डिवाइड होगी, इसको आपको चेक करना पड़ेगा ये किससे डिवाइड होगी। देखो 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, यानी 16 से पहले जितनी अभाज्य संख्या सबसे हम चेक कर लेते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 5 3 8 2, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 3 21, 4 7 से भी नहीं कटेगा। ये हम कह रहे हैं ये मेरा जो 200 कितना भाई 253, 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 से देख लेते, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, जी भाई ये आपका कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी ये संख्याएं वही हैं। एक संख्या 11 है और एक संख्या क्या है 23। पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, 11 और 23 का डिफरेंट क्या होगा मेरे भाई 12 होगा। तो आपका आंसर क्या सही होगा, इसमें 12 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए। देखो क्या दिया है, 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं का योग कितना अंतर है, उनके योग में कितने का अंतर आएगा। एक चीज आप ध्यान देना, अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 60 तक सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत दोनों समान होता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 1 से लेके लगातार संख्याएं चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, अगर उनका औसत निकालोगे तो सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं पहले विषम संख्या का योगफल निकालते हैं, आप बताओ विषम संख्या क्या हो जाएगी। पहली विषम संख्या 1 होगी, लास्ट वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी 27, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, ये हमारा जो आधा करेंगे। और इसमें अच्छा आप ये बताओ 1 से लेकर 27 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, आप बताओगे मेरे भाई 14 विषम संख्याएं होंगी। तो अगर हम इसमें 14 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा योगफल। अब यहाँ पे देखो आप अंतर बताना डिफरेंट कर लेते हैं सम संख्याओं का। पहली सम संख्या 2 होगी, लास्ट वाली सम संख्या देखो क्या हो जाएगी 26 बट्टे में 2। मैं यही कह रहा था ये औसत दोनों आपस में क्या होते हैं मेरे भाई बराबर होते हैं, दोनों बराबर होंगे। अब ये कह रहा है इनके योग, अच्छा ये बताओ संख्याएं कितनी होंगी मेरे भाई, यहाँ पे 13 संख्याएं होंगी, क्योंकि विषम संख्या से शुरुआत है और विषम संख्या पे अंत है, तो विषम संख्या की संख्या ज्यादा रहेगी और सम संख्या की संख्या कम रहेगी। जैसे मैं बोल देता 1 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्याएं कितनी विषम संख्याएं, तो एक तो विषम है और लास्ट में एक क्या है 30 सम है, तो दोनों बराबर बराबर होती। यहाँ पे विषम है यहाँ पे विषम है, यानी विषम संख्या की संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा। देखो क्या करोगे यहाँ पे ये 28 यानी ये 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14, यहाँ पे डिफरेंट करोगे ये 14 गुणे क्या हो जाएगा मेरे भाई 13। अब गुणा मत करो आप, 14 दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों का डिफरेंट 1 आ जाएगा, तो यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 14। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। सेम ऐसे लगाओ, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हमारा देखो, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो तरीका बता रहे हैं सेम वैसे लगाइए। दिया है 1200 पृष्ठों की एक बुक है जिसमें क्रमांक संख्या डाले तो कुल कितने अंक लिखने की आवश्यकता होगी। हम ये कह रहे हैं मेरे भाई अगर पृष्ठों की संख्या 1200 है, कितने पृष्ठ हैं 1200, अगर हम बोले कुल कितने अंक हमें लिखने पड़े होंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो हम बताएंगे जब हम 1200 में से 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों की सारी संख्या घटा देंगे, तो पहले 1200 में से क्या हम निकालेंगे मेरे भाई 999, क्योंकि इसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी सबके पास 4 डिजिट होगा, इसमें से निकालेंगे तो मेरे भाई ये 201 संख्याओं के पास 4 अंक होंगे, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा मेरे भाई 1। अब हमारे पास ये बचा है 999, 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले हम 999 में से मेरे भाई घटा लेंगे क्या
99। अच्छा, ये क्यों करेंगे? 99 घटाने से हमारा क्या आ जाएगा? 900। यानी ये जो 900 संख्याएं होंगी, सबके पास कितने कितने डिजिट होंगे मेरे भाई? 3-3 डिजिट होंगे, क्योंकि एक अंक और 2 अंक तो 1 से लेकर 99 तो हम घटा ले रहे हैं। बाकी जो बचा होगा सबके पास 3 डिजिट होंगे, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2700। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 2700। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये बोल देता 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे? 99 में से एक 9 और निकाल देंगे तो बचेंगी। अब उसके पास जो जितना आएगा, कितना आएगा? 90। अब ये जो 90 संख्याएं आएंगी, सबके पास 2-2 अंक बचेंगे मेरे भाई। 2-2 अंक बचेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो कुल ये कितने हो जाएंगे? 180। अब इसके बाद 1 से लेकर सिर्फ कहाँ तक अंक बचा है? 9 तक। 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक होते हैं मेरे भाई? 9 अंक होते हैं। और ये 4 हो जाएगा, ये इनको जोड़ लेंगे। 9 4 13 के 3, 8 1 9, और ये हो जाएगा 8 2 10, 36। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36 आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 3693। कुल कितने पृष्ठ लिखने पड़ेंगे? 3693 कुल अंक डालने पड़ेंगे हमें। तो हमें हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये दिया है, एक व्यापारी इस शर्त पर एक नौकरानी रखता है कि 1 वर्ष पश्चात उसे 1150 रुपए तथा एक पॉकेट कैलकुलेटर मिलेगा। 9 महीने तक ही नौकरानी काम करती, इस तत्पश्चात 760 रुपए और एक पॉकेट कैलकुलेटर मिलता है। कैलकुलेटर की कीमत निर्धारित कीजिए। मेरे भाई देखो, इस सवाल को लगाएंगे कैसे? शायद ऑप्शन गलत है या जो भी होगा देख लेते हैं। आप ये बताओ, एक साल में 1150 रुपए, 1150 रुपए और प्लस क्या पाती हो? एक पॉकेट कैलकुलेटर, ये एक साल में पाता। तो अगर हम ये बोल दें उस महिला की एक महीने की सैलरी क्या होगी मेरे भाई, तो क्या बताओगे आप? अगर ये 12 महीने की है तो 12 से हम भाग देंगे तो 1 महीने का आएगा, यानी 1 महीने की सैलरी उसकी ये होगी। अच्छा, अब आप ये बता दो मेरे भाई, उसने 9 ही महीने काम किए, 760 रुपए प्राप्त किया और एक पॉकेट कैलकुलेटर। ये 9 महीने का है, तो मैं पूछूंगा इसे भी 1 महीने की सैलरी बना देते तो 1 महीने में उसकी सैलरी क्या थी? दोनों 1-1 महीने की सैलरी, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। 3 से कैंसिल आउट करो, 3 त्रिका 9, 3 से कैंसिल आउट करो, 3 चौक 12। हम क्या करते हैं, देखो 2 से कैंसिल आउट कर देते, 2 से 1 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10। अब देखो इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15, 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17। ये आ जाएगा, और प्लस मेरे भाई ये आ जाएगा कितना? ये 3 पी आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 3 पी। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर हमारा 2 बचा है, 2 से कैंसिल आउट कर, 2 बचा है, 2 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, 2 छक 12 के 2, और 2 सत्ते 14, 1 क्या हो जाएगा? 15, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2p। देखो 3p और 2p दोनों का डिफरेंट आ जाएगा p, ये इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो 1520 इसमें से निकाल देंगे तो 205। कैलकुलेटर की जो कीमत आएगी मेरे भाई, क्या आ जाएगी? 205। यानी उस कैलकुलेटर की कीमत क्या थी? 205। तो ये एक बेहतरीन सवाल, ये एग्जाम में आ सकता है, डाटा कुछ भी हो सकता है, बट सवाल जब भी आएगा वो ऐसे आएगा। तो मेरे भाई ये आपके आज पार्ट 11 का ये अंत होता है इस क्वेश्चन के साथ। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।